हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ है आपका। जो आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को हुआ था, आप जानते ही हैं पेपर आपका लीक हो चुका था, जिसका प्रूफ भी था सभी के पास। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आप जानते हैं। जो मॉर्निंग वाला पेपर था वो आपका लीक हो चुका था और जो इवनिंग शिफ्ट में था वो भी आपका लीक हो चुका था, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अब आपका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर एक अपडेट जारी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया है। तो देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को देखने से पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। आप जानते ही हैं जनवरी 21 को आपका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम से पहले ही आपका पेपर आउट हो चुका था। कहीं टेलीग्राम ग्रुप पर और कहीं पर व्हाट्सएप के थ्रू भी ग्रुप में ये वायरल हो चुका था और आप जानते ही हैं इसका प्रूफ भी था। जिन स्टूडेंट्स के द्वारा ये लीक करवाया गया था उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। और ये सिर्फ किसी एक या दो स्टेट की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में पेपर लीक आपका हुआ था और उसका प्रूफ भी था। आप जानते ही हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में भी हमने देखा था और न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। जैसे आपने देखा था छत्तीसगढ़ का, हमने देखा था पटना में, बहुत जगह देखा था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत जगह पेपर आपका लीक हो चुका था। और आप जानते ही हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। बट उसके बाद भी सीबीएसई ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम एक जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इससे कोई गवर्नमेंट जॉब तो लगने वाली नहीं है, बट फिर भी सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए पेपर लीक करवाया गया था, आप जानते ही हैं। बट सीबीएसई के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया था, जबकि इनके ऑफिस में काफ़ी सारे लोग गए थे। काफ़ी सारे यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं ना, वो भी वहाँ पर गए हुए थे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी। बट सीबीएसई के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कह करके टाल दिया गया था। और सीटेट का एग्ज़ाम करवाना कोई मजाक की बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर होता है। इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। अभी मैं आपको डेटा दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर पूरा डेटा आपका आ चुका है, पेपर 1 का, पेपर 2 का। इतने सारे स्टूडेंट्स ने, लाखों में हैं बच्चे, ठीक है, 17 लाख तक बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद इतनी जल्दी आपका रिजल्ट भी आ चुका है। और साथ में ये जो आज आप अपडेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा है कि जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पेपर लीक वाला मामला था वो ख़त्म हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा कि पेपर लीक हुआ है और रिजल्ट दे दिया है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आने वाला है, ठीक है। सिर्फ इनको सीटेट करवाने से मतलब है। आप जानते ही हैं, अगर आप दो पेपर भरते हैं तो आप 1200 रुपये पे करते हैं। अब आप खुद सोचिए, 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और इतना सारा पैसा उन्होंने दिया होगा। एक का 1200 आप लगा लीजिए। मैं सिर्फ पेपर 2 का बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है। और यहाँ पर पास हुए हैं सिर्फ 1 लाख बच्चे। अब आप खुद सोचिए। और देखिए, सीटेट ने एक और रूल निकाल दिया है। आप जानते होंगे, आज तक पेपर 1 होता था 1 to 5 के लिए, पेपर 2 था आपका 6 to 8 क्लास के लिए। बट अभी एक नया रूल आ गया है कि अगर आप 9 से 12 तक टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एक और सीटेट जो है आपको कंडक्ट होगा और आपको उसको क्लियर करना होगा। एक नया रूल यहाँ पर आ गया है। आप जानते हैं, अब ये एग्ज़ाम भी हम देंगे, फॉर्म फिल करना होगा, फिर से पैसा लेंगे, फिर से पेपर लीक होगा, फिर ये चुप हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, जिन स्टूडेंट्स के द्वारा लीक करवाया गया था उन्हें तो फिर से मौका मिल गया। अब कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और एक एक नंबर से वो रह गए। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर लीक करवाया और उन्हें आंसर भी पता चल ही गए होंगे, क्योंकि पेपर से पहले अगर पेपर लीक हो जा रहा है सॉरी, तो ऑब्वियसली आंसर वो कर ही लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स चीटिंग करके यहाँ पास हो चुके हैं और बीपीएससी की तैयारी करने में लगे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और 1-2 नंबर से उनका रह गया है। तो देखिए, फाइनली जो इन्होंने नोटिस निकाला है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 जनवरी 2024 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आप जानते हैं 15 फरवरी को रिजल्ट आ चुका था और ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप देख रहे हैं, इस पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका आ जाएगा डिजी लॉकर पे। एंड उम्मीदवार सीटेट जनवरी 2024 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो डेटा दिया है, सबसे पहले पेपर 1 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पेपर 1 में टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 9,58,193 भरे गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,26,845 पास हुए हैं। आप देखिए, इससे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था ना अगस्त में, वहाँ पर तो फिर भी ठीक ठाक था, बट अभी जो रेशियो है वो और ज़्यादा गिर गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटेट पेपर 2 का एक बार देख लीजिए। पेपर 2 में यहाँ पर
17,35,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 स्टूडेंट्स पास हो पाए हैं। आप देख लीजिए ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, बहुत ही बेकार इस बार ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में। पिछली बार अगस्त में इससे अच्छा पेपर गया था। ठीक है, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, तो ये अपडेट है फ्रेंड्स आज की। और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अब आपका जो सीटेट पेपर लीक वाला मुद्दा था वो ख़त्म हो चुका है। सीबीएसई ने मान लिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हम बहुत जल्द आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दे देंगे। और आप अपने मोबाइल नंबर से डिजी लॉकर ऐप, आप क्या करें, मैंने आपको बताया ही था कि प्ले स्टोर पर जाकर आप डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर अपना अकाउंट आपने क्रिएट करना है, मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद वहाँ पर उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है आ जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे बहुत ईजीली। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और 1-2 नंबर से वो रह गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चीटिंग करके पास हो गए हैं सीटेट और अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हैं। अब क्या वो बीपीएससी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, उनको तो मौका मिल गया। जब सीबीएसई एकदम चुप हो गया सीटेट जैसे एग्जाम में, आप खुद बताइए, देखिए कितने सारे पेपर आजकल लीक हो रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे ट्रेंडिंग पर चल रहा है यूपी पुलिस का पेपर। अगर आप ट्विटर यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगा यूपी पुलिस। आज दिन में ही ये मैंने देखा था। तो पेपर आपके काफ़ी सारे लीक हो रहे हैं। यूपी टेट का पेपर भी लीक हुआ था। और देखिए वहाँ पर तो खैर यूपी पुलिस में काफ़ी सारे टीचर्स यूनिटी बनाकर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन उनको लेना ही पड़ेगा। बट जो सीटेट का पेपर है यहाँ पर कुछ भी एक्शन अब ये नहीं लेने वाले हैं। सीबीएसई ने सीधा सीधा मना कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर लीक हुआ है रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। रिजल्ट आपका आ चुका है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपका आने वाला है बहुत जल्द। और यहाँ पर आपने डेटा देख ही लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। पिछली बार भी हमने प्रिपरेशन करी थी, इस बार भी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है ना वो जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम तो फटाफट हो ही रहा है। अब यहाँ पर पेपर लीक हो या ना हो इस चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पेपर 1 तो फिर भी पेपर 2 के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत इजी आता है, बट अगर पेपर 2 आप देखेंगे ना थोड़ा सा टफ हो जाता है पेपर 1 के कंपैरिजन में। सिलेबस तो सेम है, आप देखते ही हैं जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, वो आपका सेम है। बट जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो पेपर 2 में थोड़ा सा हाई लेवल का पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अगर सीटेट क्लियर करना है ना तो आपको अपनी पेडागोजी वाला सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि 75 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी ही बन जाती है। और सीटेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, आपने रट लिया और लिख दिया, ऐसे यहाँ पर काम नहीं बनेगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वहाँ हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि यस यहाँ पर समझ करके ही आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैंने आपको डेटा भी दिखाया था, जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए पर बीपीएससी का पेपर उन्होंने पास कर लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और सीटेट में आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड येस, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं वहाँ पर आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।